नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश, जहां योगी एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, जहां अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो खैर नहीं। उत्तर प्रदेश, जहां अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं हो सकेगी और चिन्हित किए गए स्थान पर ही कुर्बानी दी जा सकेगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर निगरानी भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 17 तारीख को बकरीद का त्योहार है, जिसको लेकर साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह से नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ पशुओं की कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही होगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था और लोगों की सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल पर्व है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है, जबकि जुलाई में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा है कि यह समय कानून व्यवस्था के नजरिए से काफी संवेदनशील है। ऐसे में शासन प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 से 22 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाना चाहिए। गंगा दशहरा को लेकर गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई की जाए। सतर्कता के मद्देनजर गोताखोरों, पीएसी के फ्लड यूनिट और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी की जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि इस समय भीषण गर्मी का समय है, साथ ही त्योहार भी हैं। ऐसे में गांव, नगर, महानगर कहीं भी रोस्टरिंग के नाम पर पावर कट ना हो, ट्रांसफार्मर खराब होने या फॉल्ट की समस्या का तेजी के साथ निस्तारण कराया जाए, यानी उसे ठीक किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व के अनुभव बताते हैं कि जहां स्थानीय प्रशासन ने संवादहीनता बरती है, वहां अप्रिय घटना की स्थिति पैदा हुई है। हमें इनसे सीख लेने की जरूरत है और इनसे सीख लेते हुए सतर्क रहना होगा। सीएम योगी ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले से ही जगह तय होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित जरूरी है कि कहीं भी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना हो, यानी जिस जानवर पर बैन है उसकी कुर्बानी ना दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि नमाज एक निर्धारित जगह पर हो, सड़क मार्ग रोककर नमाज नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन न दें, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है। यह हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को सपने में उनकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जैसे ही वो अपने बेटे की गर्दन पर चाकू चलाने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और एक बकरे की कुर्बानी स्वीकार कर ली। इसके बाद से ही कुर्बानी की परंपरा शुरू हो गई। कुर्बानी का मांस 3 भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा खुद के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। और एक बार फिर जब बकरीद का त्योहार आ रहा है तो आपसी सौहार्द के साथ उसे मनाने की बात योगी सरकार की तरफ से की गई है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में थाना स्तर पर शांति समिति की 2416 बैठकें की गई हैं। बैठकों के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुले में कुर्बानी न देने और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य भर में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कुल 2213 स्थान चिन्हित किए गए हैं, यानी पहचाने गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुल 33,340 मस्जिदों और ईदगाहों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जहां बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। प्रशांत कुमार के मुताबिक बेहतर पुलिस प्रबंधन और त्योहार को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी बल की 238 कंपनियों को राज्य भर में लगाया जाएगा। अति संवेदनशील जिलों में केंद्रीय पुलिस बल की 7 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 7570 सब इंस्पेक्टर भी तैनात रहेंगे। वहीं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और पुलिस पिकेट स्थापित की गई है। संवेदनशील इलाकों और मार्गों पर यूपी 112 के वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि योगी पहले भी कई बार ऐसे सख्त निर्देश दे चुके हैं और किसी ने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है तो उस पर ऐसी कार्रवाई की गई जिससे कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सबक मिला।
और इस बार भी अगर किसी ने ऐसा किया तो योगी सरकार उसे सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।